गए तो इस नाव में बैठने के बाद आपको जो है कुछ और किधर और भी जाना नहीं पड़ेगा। ये सुरक्षित नौका है गुरु भक्ति योग, और ये वास्तव में सत्य है। समझ के देखिए, जैसे जो मानो सभी गुरुजनों के लिए कह रहे हैं, हम अपना ही उदाहरण ले लेते हैं सामने से। जैसे कोई हमारे पास आया, कहने लगा महाराज हमें इस लोक में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन दूसरे लोक की यात्रा भी करनी है, अच्छे से जो है हमें भजन करना है, आप हमें कोई राह दिखाइए। मैंने कहा आते जाता रहे, मिलता जुलता रहे, आता जाता रहे, सत्संग सुनता रहे, सत्संग सुनता रहेगा, आता जाता रहेगा, मिलता रहेगा, तो कुछ समय के बाद हमें लगेगा कि अब थोड़ा सा इसको अगले पायदान पे ले जाए। तो फिर हम उसको कहते हैं कि बेटा तू जो मंत्र हमसे लेना चाह रहा है, जो हमसे तू भगवान नाम सीखना चाह रहा है, जो तू दीक्षा लेना चाह रहा है, उसमें हम तुझे नियम चतुष्टय देंगे, 4 नियम देंगे। नियम कठिन नहीं है, नियम वो सरल है, और प्रतिदिन यदि तू उन्हें करेगा तो उसमें भक्ति भी है, योग भी है और ज्ञान भी है। और भक्ति योग ज्ञान तो है ही, और सहज में तेरा ध्यान बड़ा गहरा लगेगा। बोले प्रथम नियम तेरा ये है कि बेटे तू प्राणायाम कर। जब तू बैठ जाए, अपने धूप दीप करके किसी शुद्ध वातावरण में बैठ जा। तेरे घर में कोई कमरा में शुद्ध वातावरण हो, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, या पूर्व और उत्तर के बीच के कोने में ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठ जाए। आजकल तो मोबाइलों में सारा होता है, दिशा का पता ना चले तो उससे देख लो, कंपास होता है मोबाइल में। नहीं तो लोगों को अपने घर का पता भी होता है, कहीं अलग स्थान पे चला गया तो वहां मोबाइल से देख ले या पता कर ले। पूर्व की तरफ मुंह कर ले या उत्तर की तरफ कर ले, या पूर्व उत्तर के बीच में कर ले, यथा योग ऐसी स्थिति रख ले। फिर थोड़ा बहुत धूप दीप तो जला ले तू, और उसके बाद स्वच्छ स्थान हो, उसके बाद तू प्राणायाम कर ले। 5 प्राणायाम मिनिमम हम उसको बताते हैं कि 5 प्राणायाम तू अनुलोम विलोम कर ले, और 5 प्राणायाम तू जो है बाह्य कुंभक अंतर कुंभक वाले कर ले, अर्थात श्वास अंदर रोक, श्वास बाहर रोक। ऐसे तो कम से कम 10 या 11 प्राणायाम टोटल कर ले। उसके बाद अपना जप शुरू कर दे, और कम से कम 11 माला का तू नियम ले, 11 माला तू जप करेगा, अर्थात 1000 बार भगवान का नाम तेरे मुख से आ जाएगा। तीसरी चीज तू कर अपने जीवन में, तीसरा नियम हम तुझे देते हैं, ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम हम तुझे देते हैं कि प्रतिदिन तू स्वाध्याय कर, भगवत गीता के 11-21 श्लोक पढ़, और सत्संग सारे उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, सत्संग सुन ले। पहले का जमाना था कि सत्संग इत्यादि इस प्रकार सुलभ नहीं थे, अब तो यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो तीसरी चीज तेरा स्वाध्याय है, ये प्रतिदिन का नियम है। चौथी चीज जो है, तू थोड़ा बहुत योगासन कर, तेरे शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जो तुझे जमते हो। जबरदस्ती मत कर शरीर के साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर जरूर। तो चौथी चीज उसकी, शरीर को थोड़ा मजबूत कर। अब देखो ये हमने 4 नियम दिए। अच्छा, 5वां आजकल हम बताने लगे हैं ध्यान से संबंधित, कि तू जब सोए या दिन में जब भी तुझे समय मिले, तू 108 श्वास अपने देखा कर, गिनती किया कर। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, 1। उसके साथ अपना मंत्र, जैसे आप शिवाय नमः का जप करते हो, नमः शिवाय का, या राम का, या हरि का, ऐसे कुछ, आप कृष्ण का। श्वास आया, श्वास गया, उसको देखते जाओ, उसके साथ जो है अपना जो जप है उसको जोड़ते जाओ। ऐसे तू 108 श्वास देख, वो तेरा सहज ध्यान हो जाएगा। उसके लिए हम तुझे ये नहीं कह रहे कि तू सुबह ही कर, दिन में किसी समय कर सकता है, एकांत चाहिए तुझे, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। रात को कर सकता है, सोते समय कर सकता है, लेकिन कर। अब इसमें देखिए क्या विज्ञान छिपा हुआ है। गुरु भक्ति योग पे आ रहे हैं। जब आप
प्राणायाम करेंगे तो योग का एक अंग आपने पकड़ लिया, श्वास को, आपका श्वास जो है नियंत्रित होगा। जब आप जप करेंगे तो भक्ति का एक आपने अंग पकड़ लिया। गुरु महाराज जो आपको नियम दे रहे, देखो उसमें सभी साधन आ गए। तीसरे में जब आप जो है सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान मार्ग आपके अंदर, उसी में आपका प्रवेश हो गया, आपका ज्ञान परिपक्व होगा। पहले जो आप थे, यदि 1 वर्ष तक 2-3 महीने में भी आपको फर्क नजर आ जाएगा कि आपका जो सोचने का, देखने का जो नजरिया था जीवन को, वो पूरा बदल गया है। क्योंकि गुरु महाराज जब बोलेंगे तो वो अनेकों विषयों से बोलेंगे। आप लोग इतना पढ़ भी नहीं पाओगे, आप लोगों को इतना अनुभव भी नहीं होगा। वो तो दिन रात इसी काम को कर रहे हैं, तो वो कहाँ से बोलेंगे आपको अंदाजा नहीं। तो आपके ज्ञान को वो यूं ही पुष्ट कर देंगे, आपके ज्ञान को वो बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे। चौथा जो है, आप जब थोड़ा बहुत योगासन करेंगे तो आपका फिजिकल भी अच्छा होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। मेंटल हेल्थ के तो बाकी बता दिए, 3 है उनमें। और उसके साथ साथ जो है आपका ये योग मार्ग का योगासन भी एक अंग है। पांचवा जो है एक बोनस की तरह, वैसे तो नियम चतुष्टय ही है सामान्य के लिए, लेकिन जो और आगे निकलना चाहता है उसके लिए पांचवा बोनस की तरह 108 श्वास को देखने बता रहे। अब ये जो सारी चीज हमने बताई आपको, इनमें आपकी सारी योग मार्ग आ गया, ज्ञान मार्ग आ गया, आपका भक्ति मार्ग आ गया। तीनों मार्गों में आपकी गति हो गई। तो हो गया ना, गुरु भक्ति योग एक सुरक्षित नौका आप लोगों के लिए हो गई। इसमें आपको ये नहीं रहा कि अलग से पहले आप कुछ भक्ति में चले, फिर कुछ वर्ष योग में चले, फिर कुछ वर्ष जो है ज्ञान में चले। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अनेकों प्रकार से चलता है। वो कभी उसके मन में कोई लहर उठेगी तो भावना से वो जुड़ा होगा, तो उसको भक्ति चाहिए उस समय। कभी कभी वो थोड़ा बुद्धि उसकी चलेगी तो बुद्धि के समय पे उसको ज्ञान चाहिए। जब उसकी बुद्धि अपनी गति दिखा रही है तो उसको ज्ञान भी चाहिए दिन में। और कभी कभी उसे लगेगा कि मैं यौगिक कुछ करूं, इसीलिए खिचड़ी योग इसको उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे। एक संत हुए उड़िया बाबा जी महाराज, और महाराज श्री अखंडानंद जी सरस्वती जो हुए, हमारी गुरु परंपरा उसी परंपरा से है। तो वो बोलते थे खिचड़ी योग, कि थोड़ा ध्यान हो गया, थोड़ा भक्ति हो गई। और वास्तव में खिचड़ी ऐसी चीज है कि वो सबको डाइजेस्ट हो ही जाती है। किसी को कहो आप कि हम आपको जो है ये रोटी सब्जी ही देंगे, कभी कुछ नहीं खिलाएंगे, वो बोर भी हो जाएगा। और खिचड़ी, यहाँ जितने लोग बैठे हो, खिचड़ी लगभग सभी को अनुकूल पड़ जाएगी। तो ये जो मिश्रित मिक्स जो आप लोगों को नियम चतुष्टय परोसा गया, वो आपका सबका मंगल ही कर देगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की भक्ति में रुचि अधिक हो रही होगी, ऑटोमेटिकली माला बढ़ा ही देगा। जिसकी योग में रुचि हो रही होगी, वो 10 प्राणायाम पे रुकेगा ही नहीं, आगे बढ़ जाएगा। भाई हमने ये थोड़ी कहा कि आप 10 पे रुक ही जाना, मिनिमम बताया। और रुचि हो रही होगी उसकी तो योगासन में और आगे निकल जाएगा। सत्संग में, ज्ञान मार्ग में अधिक रुचि हो रही होगी तो वो सत्संग सुनते 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 और अधिक सत्संग में आगे बढ़ जाएगा। ये जो साधन है, ये यही सोचा कि स्वामी जी जो शिवानंद सरस्वती जी कहते थे, अभी तो उनका शरीर नहीं है, कि कैसे समाज को या हमारे पास आने वाले जिज्ञासु को किस प्रकार के हम नियम दे जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो, सब तरह से विकास हो। ये नहीं है कि एक ही तरह से विकास हो। सभी तरह के साधक हैं। कोई भक्ति में अधिक बढ़ना है, किसी को ज्ञान में अधिक बढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा भी किसी को चाहिए ही चाहिए। और वास्तव में
यदि किसी के जीवन में गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, तो सुबह से शाम तक अनेकों उलझनों में उलझा रहेगा। क्योंकि 99.99% साधकों के अंदर वो प्रज्ञा ही नहीं होती कि वो बिना गुरु के मोक्ष तक पहुंच जाए। और यदि हम पूर्व के आचार्यों का इतिहास उठा के देख लें तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं प्रत्येक संत के जीवन में कोई ना कोई गुरु रहे। प्रत्येक संत के जीवन अभी नहीं है, पहले रहे हैं। यदि प्रत्यक्ष नहीं रहे हैं तो किसी की पुस्तक पढ़ी होगी उन्होंने। कई बार लोग कहते हैं कि भाई राम सुखदास जी महाराज कहते थे गुरु बनाए नहीं बनाए, ऐसे कुछ बातें। मैं जानता हूं कि राम सुखदास जी महाराज किन के प्रति गुरु बुद्धि रखते थे। एक तो कल ही कथा सुनाई मैंने। ऐसे कोई नहीं है। कई वर्ष तक क्या हुआ, ये जो डबल श्री है, डबल श्री जी, समझ गए किन की बात कर रहा हूं? समझे कि नहीं समझे? डबल श्री, श्री को 2 बार कहोगे तो क्या हो गया? श्री श्री। अब समझ गए? अब तो समझे? तो ये जो डबल श्री जी हैं, वो कई वर्ष तक यही नहीं बता रहे थे, किसी को कहीं जिक्र नहीं आ रहा था कि गुरु कौन है उनके। शुरुआती दौर में कभी उन्होंने ना जिक्र करे ना कुछ करे। अच्छा, हम तो जानते थे पहले से कि वो किनके चरणों में रहे। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता व्यक्ति जो व्यक्ति बिना गुरु के ऊंचाई प्राप्त करता हो। कह देते हैं कई लोग कि वे वंदे कृष्णम जगत गुरु। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण की भक्ति किस प्रकार करनी है कोई तो थोड़ा बहुत आपको बताएगा कि नहीं बताएगा। और फिर जब आप भक्ति करोगे, करते करते आपको कुछ अनुभूतियां भी होंगी। क्या वो अनुभूतियां आपकी मनाकल्पित अनुभूतियां हैं या वास्तव में वो आपकी अनुभूतियां जो हैं वो प्रमाणिक हैं? एक दिन मैं एक उसको सुन रहा था, एक बड़ा हास्य कवि है, जैमिनी करके, हरियाणा का है। उसने क्या कहा, हास्य कवि है, अब उसको तो हम क्या ही बोलते हैं, लेकिन कहीं वीडियो कभी पहुंच गया तो पहुंच भी जाता है। कहता हम तो हरियाणा के हैं, यहां तो बोले भाई कृष्ण ने आके युद्ध लड़ाया और हम तो किसी ने गुरु ना माना करें। वो जैमिनी है उसका नाम, आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। पूरा नाम याद नहीं, जैमिनी लिखता है। हम ये बताते हैं आपको, उदाहरण सहित बताएंगे आपको, बिल्कुल उसके दृष्टांत देंगे, दृष्टांत दोनों देंगे कि किस प्रकार व्यक्ति भक्ति में भी बिना गुरु के फंस जाता है। जो अच्छे भक्त हैं उनकी बात करूंगा मैं। छोटे मोटे, वस्तुतः छोटे मोटे लोग ही ये कहेंगे कि हमारे कोई गुरु हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। ऊंची स्थिति का साधक तो कभी ऐसा बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा अहंकार ही नहीं होगा कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊं। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कोई गुरु नहीं मिला, सब ऐसे ही है, वो कह सकता है ना, तो समझ लीजिए कि वो महा अहंकारी, और समझो वो महा अभी उसके पुण्य नहीं जगे। क्या बोले? क्योंकि यदि उसको संसार में कोई अपने से बड़ा ही नहीं लगता कि किसी का ज्ञान विज्ञान मेरे ज्ञान विज्ञान से बड़ा है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अहंकार ही हुआ ना ये तो। अब साधक जो निश्चल मन के हैं, जो वास्तव में सच्ची भक्ति करते हैं, वो भी कहां कई बार फंसे, ऐसे प्रमाण आपको शास्त्र में मिलेंगे। ये महाराज श्री अखंडानंद जी सरस्वती की पुस्तकों में आपको एक कथा मिलेगी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, उनसे सुनी हुई कथा है। एक गुरु थे, ये वृंदावन की घटना है। उनके पास एक शिष्य रहते थे, कृष्ण भक्ति करते थे। कि वृंदावन में तो भक्ति का बड़ा माहौल है और बड़े भोले भक्त थे, खूब कृष्ण भक्ति करते थे।
भक्ति करते 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 एक दिन, बिल्कुल घटित घटना बता रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, उन्हें लगा कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, मुझे इतने कितने ही लोग ऐसे मिल गए जिनको रोज ही भगवान दर्शन दे रहे हैं, होते नहीं है, बस खाली कल्पनाएं करते हैं, कोरी कल्पनाओं में, कोरी कल्पनाओं में। और कई तो हमारे जो गुरुजन हैं या संतजन हैं, वो तो अकेले में जब हम लोग बैठते हैं ना, बहुत हंसते हैं, कह रहे हैं भाई, महात्मा जन बोलते, कह लो आपने, बोले हमने घर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, हमें तो इतना इजीली भगवान दर्शन दे नहीं रहे, ये घर गृहस्थियों को डेली दर्शन दे रहे हैं, पता नहीं भगवान ही फ्री हो गए क्या। मजाक करते हैं आपस में संत लोग। इतनी कल्पनाएं लोगों के अंदर भरी हुई हैं, इतनी कल्पनाएं, इतनी मनमर्जियां भरी हुई हैं कि कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बस कोई कहेगा मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हो गई, ईश्वरीय प्रेरणा भी सभी लोगों को हो रही है। बोले जैसे ईश्वर, आज कुछ बात चल रही थी एक ब्राह्मण की, बोले वो कहते हैं मेरे मुंह से जैसे ईश्वर बुलाते हैं मैं वैसे बोलता हूं। गलत मंत्र पढ़ दोगे, गलत मंत्र सुना दोगे, और जैसे ईश्वर बोलते हैं मैं वैसे बोलता हूं, वो तो आपके अभ्यास में, आपके कार्य करने की पद्धति में, आप जो कर्म कांड कर रहे हैं उसमें आपका अभ्यास नहीं है, आप निपुण नहीं है, और उसको छिपाने के लिए कहने लगो जैसे ईश्वर बोलते हैं वैसे बोलता हूं। ये तो प्रमाद है ना। प्रमादी व्यक्ति को तो संसार ही नहीं मिलता, परमात्मा तो क्या मिलेगा। परमात्मा निठल्लों का काम नहीं है। मतलब जो व्यक्ति थके आ रहे हैं उनको परमात्मा नहीं मिलता। भाई थके आ रहे का मतलब जो करना नहीं चाहते कुछ, उनके लिए थका आ रहा शब्द कह रहे हैं हम। एक तो होता है उपरामता, जानबूझ के आ गई संसार से कि कुछ नहीं रखा संसार में, सच्चे वैराग्य से। एक होता है जैसे आजकल किसी की बीटेक करी, नौकरी नहीं लगी, इतने सारे आजकल बच्चों ने क्या किया, एक फेसबुक पेज क्रिएट कर रखा है हमारे नाम से, तो उस पर वीडियो डालते हैं जैसे, तो ये लोग बताते हैं, फिर इतने मैसेजेस उस पर आते रहते हैं। कई लोग कहते हैं अब ये बच्चे बैठे, ये ना बच्चा सामने, इसी ये अभी 2 दिन की बात है, इतने मैसेजेस आते हैं, कहते हैं मुझे गुरु महाराज के पास रहना है, मेरा कुछ नहीं काम चल रहा, मैं बस सेवा करूंगा, साधु बनना चाहता हूँ। भाई तू संसार में कुछ नहीं हो रहा है तो बाबा बनना चाहता है, तो बाबा बनेगा, थोड़ा 2-4-10 भगत जुड़ जाएंगे, उनसे नोट खींचेगा, तू अपनी सुविधा इकट्ठी करेगा, क्योंकि संसार से तो तेरे से सुविधा इकट्ठी हुई नहीं है, वहां तो तू किसी काम का था नहीं, तो अब बाबा बन के सुविधा इकट्ठी कर। फिर वही लोग पतित हो जाते हैं, वही फिर अन्य साधुओं का नाम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि माया खींचो खींचो। अब कोई कह रहा था, कोई ये कह रहा था, हमारे सामने बहुत समय पहले एक बात आई कि किसी ने पिताजी से पूछा हमारे कि आप वो क्या करते हैं आपके पुत्र, बोले भाई वो तो अभी संत हो गए, वो अब कुछ नहीं करते, वो अपना भजन करते हैं। अच्छा, वो तो बढ़िया पोस्ट पे थे या कुछ, फिर संत हो गए? बोले हाँ, बस उनका अब वही जीवन है। बोले ये भी बढ़िया जीवन है, फलाने नंदन ठाकुर ने तो बहुत नोट छाप दिए, ये भी बढ़िया ही लाइफ है। अरे वही संत में, कथाकार में, महात्मा में, साधु में, और ये जो आजकल कथाकार है इनमें कोई अंतर ही नहीं होता क्या? अरे कथाकार भी बेचारे कथा करके धन कमा रहे हैं, उनको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए नोट छाप रहे हैं, और साधु संतों का तो नोट छापने और इस करने से प्रयोजन नहीं होता। तो उन्हें लगा कि भाई जैसे वो कथा कर करके नोट छाप रहे हैं, तो ये बाबा नोट छापने के लिए बन गए। नोट तो बहुत छाप चुके थे, हम पहले नौकरी कर रहे थे तभी, नोट छापने के लिए थोड़ी बाबा बने हैं। कई लोग हमें भी सलाह मशवरा देते हैं कि आप अपना पीआर ठीक कर लीजिए। पीआर का मतलब कि अपना जो है चैनल पर, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर आप प्रमोशन करा दीजिए पैसे देकर, फिर देखिए आपके पास लोग, बड़े बड़े संत लगे पड़े हैं ना, उनकी पीआर टीम है, बड़ी बड़ी पीआर टीम है, वो उनके असिस्टेंट है, पीआर टीम है, तो लोग उससे बढ़ते चले जाते हैं। हमें सहज रहे, यूट्यूब चैनल बना है, फेसबुक पेज बना है, वो सिर्फ इसलिए कि जो लोग हमसे दूर दराज रहते हैं और हमारे जो शिष्य हैं, भक्त हैं, वो बेचारे गुरुजी का दर्शन करना चाहते हैं, वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत प्रचारित होना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये नहीं है। तो जब साधक ठीक ठीक गुरु के पास पहुंचता है तो
तो उसको ठीक ठीक ज्ञान होता है। तो वो साधना कर रहा था व्यक्ति, वृंदावन में भगवान कृष्ण का भजन कर रहा था, उसे लगा कि भगवान के दर्शन हो गए। गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। गुरु महाराज बोले मुझे इतने वर्ष हो गए, इतना जल्दी इसको भगवान मिल गए, तो जरा पूछूं तो सी। पहुंचे हुए थे गुरु महाराज, बिल्कुल घटित घटना वृंदावन। बोले बेटा फिर क्या दर्शन हुए, कैसे तो दिखते थे, कैसी तो वार्तालाप हुई, जरा मुझे बता तो सही, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ये तो बड़े पुण्य है ऐसी बात तो सुनना, ऐसी चर्चा, भगवान की चर्चा सुनना, इससे बड़ी और क्या बात है, मुझे बता तो सही थोड़ा। वो कहने लगा गुरु महाराज एक तो बोले दिखने में ऐसे थे, मोर पंख था, उसने सारी बता दी, ऐसे थे, ऐसे खड़े थे। अच्छा फिर क्या बोले, तो बात हुई। बोले हाँ बात हुई। बोले वो कि अरे तू मांग ले जो मांगना है, और मैं तुझे अभी एक ऐसी मणि दे देता हूं कि उसको तू स्पर्श करेगा तो जितना धन तुझे चाहिए वो आता रहेगा तेरे पास। बिल्कुल घटित घटना। वो हंस पड़े। बोले बेटा तू साधु है कि नहीं है? बोले हाँ। घर छोड़ के आया? बोले हाँ। हमारी शरण में आया कि मुझे भगवान ही चाहिए केवल? बोले हाँ। तो बेटा वो भगवान नहीं है। भगवान तो जब किसी को मिलना चाहते हैं तो उसको उलझाते थोड़ा ही ना है। तेरे मन में जो ये कल्पना थी इधर उधर के फोटो देख देख के कि ऐसा मोर पंख होता है, ऐसा कोई सीरियल देख लिया या क्या देख लिया तूने, या पुस्तकें छपती है उसमें देख लिया, वो कल्पना इतनी पक्की हो गई कि वो कोई और नहीं है, तेरे मन से ही तूने प्रकट कर लिया, और वो और कुछ भी नहीं है। आजकल तुझे जो दिख रहा है तेरी मनोशक्ति से, वो कोई और नहीं, कोई भगवान नहीं है, तेरी मनोशक्ति से कोई अन्य देव प्रकट हो गया है। भगवान नहीं है, वो भगवान कृष्ण नहीं है। अरे वो कोई गंधर्व तेरे साथ शिकायत शरारत कर रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि कई देवताओं के पास, कई उनके साथ ऐसी शक्तियां हैं वो बना सकते हैं। अब आपने जो कल्पना की हुई है मन में जिस रूप की भगवान कृष्ण की जो सुना है देखा है कि भाई उनको सिर में मुकुट में मोर पंख होगा, ऐसे दिखते होंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप बना लेंगे। आम आदमी को तो वो भी नहीं दिखते, लेकिन उसकी भक्ति थी। लेकिन बेटा वो कृष्ण नहीं है। अब देखो ये बिल्कुल घटित घटना है। इतने तक तो कोई पहुंचा हुआ मुझे अभी मिलता ही नहीं। उसकी तो सच्ची घटना थी। अभी तो कपोल कल्पित बातें करने वाले लोग मिलते हैं जिनको रोज ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। एक बार हम वहां रहे होशियारपुर में, और वहां हमें एक मिले, और मिलके बोले भाई मुझे तो शिवजी दर्शन देते रहते हैं रोज। बड़ी अच्छी बात है भाई, भगवान शिवजी बड़े फ्री हैं। मैंने कोई गुरुजी हैं आपके? गुरुजी तो नहीं है। मैंने कहा ठीक, हमने कुछ नहीं कहा। एक और मिले हमें, होशियारपुर से हम ऊना नंगल रोड पे जा रहे थे, तो हमने देखा कोई कंस्ट्रक्शन सा चल रहा है, तो थोड़ा देखे क्या हो रहा है, वहां चले गए हम। तो आजकल पीआर टीम भी होती है बहुत लोगों की, हमारे बैठते ही मिलना है, किससे मिलना है। मैंने कहा घूम रहे थे, थक गए, बैठ गए, मिलना किसी से नहीं है। पहले गुरु महाराज से मिलोगे? मेरा को संत रहते हैं क्या यहाँ? बोले हाँ, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लंगर भी यहाँ 24 घंटे चला रहे हैं हम लोग अभी, और गुरु महाराज हैं, उनसे मिलोगे, वो बड़े सिद्ध हैं। उन्होंने पूरी बातें बताई। मैं ठीक है, वो संत है तो अच्छा है। कहाँ है, मिलाओ। देखे तो पैंट शर्ट पहने बैठा हुआ है एक व्यक्ति। चलो हम ये भी नहीं कहते कि भाई उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, हम वेश से भी किसी की साधुता को जज नहीं करते। वेश किसी का कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं कहूँ, लेकिन मुझे प्रथम दृष्टया ही गलत लग गया। मैंने कहा ये तो कुछ है नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर भी दो बात करेंगे, सुनेंगे, दो वचन सुनेंगे, कौन जाने अंदर संतत्व हो। पैंट शर्ट से हम इस बात का कैसे निर्णय लें? ये भी हमने बुद्धि बनाई अपनी। बैठ गए,
बैठ के हमें लगा तो 2-4 उन्होंने और बैठा रखे थे। वो जो आते हैं ना कभी कभी, जो छुट्टियों में आते हैं, वो जो कनाडा 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 काम करते हैं ना यहाँ के लोग बड़े, कनाडा कनाडा, हर पंजाबी कनाडा कनाडा चिल्लाता जो रहता है पंजाब में और हरियाणा में, कनाडा जाना है कनाडा। और वो कनाडा में जा जाके जो वहां पर कई लोग ड्राइवर बने घूम रहे हैं, कई संडास साफ कर रहे हैं, और यहाँ आके जो है भारत में यहाँ के लोगों पर बड़ी बड़ी बात झाड़ते रहते हैं, और 2-4 अंगूठियां पहन लेते हैं। 5-10 उसने वो पिछलग्गू बैठा रखे थे। अब आप समझना कि किस प्रकार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। यदि शास्त्र का प्रमाण नहीं है तो भ्रमित कैसे हो सकता है। 5-10 पिछलग्गू बैठे हुए थे। अब हम जांच लिया हमने, मैंने कहा ये तो भाई ऐसे ही कर रहा है। मैंने कहा महाराज ही बोला, मैंने कहा इसे मैं ब्रह्मचारी जी बोलूं, इसको स्वामी जी बोलूं, मैं क्या बोलूं, इसके रूप से मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा इसे बोलना क्या चाहिए। चलो मैंने महाराज शब्द उपयोग किया। मैंने कहा महाराज कुछ कहिए, आए हैं थोड़ा सुनेंगे। अच्छा वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि ये किस वेश में और तो किस वेश में। बुद्धि ऐसी हो जाती कभी कभी किसी मूर्ख की, उसे यही पता नहीं चलता कि कौन कहां से क्या है। आश्चर्य तो मैं उसी बात का हो रहा। मैंने कहा ये भी नहीं समझ रहा ये बात, वेश से तो अंदाजा लगाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुद्धि में ना पाप चढ़ गया है, दान का खा खा के पाप चढ़ जाता खोपड़ी में, वो पाप फिर व्यक्ति को और बर्बाद करता है। बहुत लोग घूमते हैं ऐसे, गुरु लोग बने। तो मैंने कहा कुछ कहो महाराज, आपकी अनुभूति के बारे में बताओ, आपके ज्ञान विज्ञान के बारे में बताओ, आपकी गुरु परंपरा बताओ। कोई नहीं जी, भगवान सबके गुरु है जी, कौन किसका चेला जी, कौन किसका गुरु जी। मैं कहा ये तो फिर अब यहां से शुरुआत हो गई समझने की। मैं समझ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहां भी मैंने अपने मन को ठीक रखा। अपना मन में आसानी से खराब नहीं करता किसी के प्रति, क्योंकि यदि मेरे अंदर श्रद्धा नाम का गहना ही नष्ट हो गया किसी एक व्यक्ति को देखकर, तो मेरा तो जीवन ही तहस नहस हो गया। साधक के पास, साधु के पास, संत के पास, महात्मा के पास, भक्त के पास, अरे एक ही तो पूंजी होती है श्रद्धा। उसकी श्रद्धा ही नष्ट होगी, उसके पास बचा क्या। मैं आसानी से अपनी श्रद्धा नष्ट नहीं करता, यही तो कमाया हमने। कोई आदमी अपनी कमाई हुई पूंजी कैसे लुटा देगा। तो किसी के वेश से या किसी के कहने से मैं श्रद्धा नहीं अपनी कम करता। फिर भी मैंने सोचा इसकी इस बात से भी और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं और छानते हैं। देखो दो बातें देख चुका हूं। पहली बात, उसने हमारे वेश को और अपने वेश से आइडिया नहीं लगाया क्या। दूसरी बात, उसने जब हमने उससे पूछा तुम्हारी गुरु परंपरा क्या है, तब उसने जो है इस तरह की बात कर दी। आप देखिए मेरे धैर्य को देखिए, आप समझिए मैं कितना धैर्य धरे बैठा हूं। फिर भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये व्यक्ति साधु नहीं होगा। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है भाई इसके गुरु पूर्व जन्म में कोई गुरु रहे हो और अभी इसके गुरु नहीं हो, तो कोई बात नहीं, पूर्व जन्म में तो कोई गुरु थे। फिर भी मैंने उसके प्रति श्रद्धा बना के रखी। अब तीसरी बात सुनिए, और कितनी बढ़िया बात। यहां देखिए यहां कैसे फंसता है व्यक्ति। मैंने कहा आपको क्या अनुभूति है, कैसे क्या है। वो कहने लगे मुझे रोज ब्रह्मा जी सपने में आते हैं। बस अब यही फेल हो गया मामला। मैंने इसके ज्यादा मैंने कहा अब आपको नहीं झेल पाऊंगा, इससे ज्यादा अब आपको झेल नहीं पाऊंगा। आपने 3 लंबी लंबी बातें हमारे सामने फेंक दी। पहली बात तो आप वेश को देख के नहीं समझे कि आप पैंट शर्ट में बैठे, हम किस वेश में हैं। तब भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो ऊपर बैठिए नीचे बैठा रहे हो, इससे आपकी मूर्खता सिद्ध हो गई। दूसरा, फिर आपने एक गलती ये कर दी, अपने मन में मैं सोचने लगा। दूसरी गलती ये कर दी कि कौन किसका गुरु कौन किसका चेला, मतलब आपका कोई गुरु ही नहीं है, आप निगुरे व्यक्ति हो। दूसरी गलती। तीसरी गलती आपकी ये हो गई कि आप मुझे कह रहे हैं, अपने मन में मैं सोच रहा हूं कि कौन किस कि हमारे तो रोज स्वप्न में ब्रह्मा जी आते हैं। फिर हमने सोचा ये तो धूर्त है एक नंबर का, और ना तो इसकी कोई गुरु परंपरा है और अहंकारी भी है, गुरु भी इसके नहीं है, और पता नहीं यहाँ कितने लोगों को ठगता भी होगा, दान आता होगा ना। बड़ा लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था और लंगर चला रहा था। अब लंगर के नाम से लोग दान भी दे देते होंगे, चल रहा था। अच्छा 10-15 वे कनाडा वाले पिछलग्गू भी बैठा रखे थे, अंगूठी पहने हुए। मैंने कहा ये भी धर के ही जाएंगे कुछ ना कुछ। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ कर देते हैं। अच्छा उन दिनों, ये कई वर्षों की बात हो गई,
उन दिनों मुझे एक महात्मा ने एक प्रयोग सिखाया था। अब मैं आप लोगों में से किसी को वो प्रयोग बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो चीजें तो नुकसान की हैं, फायदे की नहीं है, साधना से भ्रमित करती हैं। लेकिन जो मैंने वहां किया वो बता देता हूं आप लोगों को। एक महात्मा ने मुझे एक प्रयोग सिखाया था, एक मंत्र मुझे दिया था। काशी में एक महात्मा ने मुझे एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा कि इस मंत्र को पढ़ो और इस मंत्र को पढ़ के किसी को आप जल में छांट के दे दो, जल पिला दो, तो उस व्यक्ति की तत्काल या तो शक्ति बिल्कुल डाउन हो सकती है, और उसकी काट का ये दूसरा मंत्र पढ़ो तो शक्ति उसकी एकदम बढ़ जाएगी। हमने सोच लिया ऐसी चीज ही शायद भगवान ने मुझे दे के रखी है, ये लोगों को यहां ठग रहा है। मैंने कहा महाराज कुछ कहो तो, थोड़ा बहुत कुछ मैंने हिंट किया तो वो तो घबरा गया। वो एकदम अपनी सीट से उठ के साइड में एक जो है वो खड़ा था, उसका कुछ स्कूटर क्या, उस पर बैठ गया। जैसे ऐसे उसने अपना तख्त लगाया हुआ है, ऐसे हॉल है बड़ा, उसमें एक स्कूटर भी खड़ा है, वो तो उस पर जाके बैठ गया। वो फिर जांच गया कि ये मूड में आ गए। अब फिर जांच गया वो इतने में, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो अच्छा है ठीक है कुछ नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं फिर भी कुछ थोड़ा बहुत साधना संबंधित हो जाए ऐसे ही। अब उसका चेला जो था, जो पीआर कर रहा था, जो ये कह रहा था गुरु महाराज ये गुरु महाराज वो, चेला बोला महाराज कुछ है क्या? मैं बहुत कुछ है, बैठो अभी। बैठ गया वो। मैंने कहा लो एक गिलास में पानी लेके आओ, तो गिलास में पानी लाया, मंत्र किया अपना, अघोरी मंत्र होता है, भगवान शिव जी का मंत्र है, पढ़ा वो मंत्र। मैंने कहा इसको पी लो। उसने पिया तो मैंने कहा ऐसा है, अब ये छोटा सा उसके यहाँ पे कुछ वजनी सा कुछ सामान रखा हुआ था। मैंने कैसे उठाओ जरा, उठ ही नहीं रहा। 6 फीट का हट्टा कट्टा जवान था वो, हाथ कांप रहे मेरे, तो उठ नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मंत्र है ये। अब वो देख रहा स्कूटर पे बैठा, वो देख रहा, आंखें चुरा रहा और देख रहा, आंखें चुरा रहा और देख रहा, ताकि ये दिखा दूं कि मैं तो देख नहीं रहा लेकिन देख रहा। दूर तो था ना, समाज में ऐसे पाखंड भी तो चलते रहते हैं। फिर मैंने कहा ठीक कर दूं? बोले हाँ महाराज ये तो मेरे तो हाथ नहीं उठ रहे। मैंने कहा ये, अब फिर से एक गिलास पानी उस साइड में लोटे में लाया था, तो उसमें से दोबारा डाल लिया मैंने गिलास में। फिर मैंने वो मंत्र किया, मैंने अब पी ले, अब नॉर्मल हो गए। फिर मैं उठ के चलने लगा तो वो फिर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मतलब वो जो गुरु बना बैठा था पैंट शर्ट में वहां, वो एकदम ठंडा पड़ गया। फिर बोले तो भाई कुछ मामला गड़बड़ी हो गया क्या ऐसे? अब होता क्या, इसके बाद क्या घटना घटती है? मुझे कोई गाड़ी में लेके गया था अपनी, तो वो व्यक्ति मुझे बैठा गया, बोले चलो महाराज। मैंने कहा चलो, तो जो करना था कर दिया। गाड़ी बैक करूं, गाड़ी के पीछे पीछे उसके चेला भाग रहा है हमारे वो गुरु का। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अपनी शरण में ले लो। मैंने कहा क्यों ले लूं? अरे तू मुझे इस गाड़ा, मेरे पास तो रहने की जगह तक नहीं है, तू तो इतने बड़े स्ट्रक्चर चल रहा है, कमरे पे कमरे बने जा रहे हैं, गुरु महाराज का तेरे बड़ा आश्रम बन रहा है, लंगर चल रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे अपने साथ जो लिए घूम रहे हैं ना, इन्होंने मुझे रहने की जगह दी है कुछ दिन के लिए, और कब निकाल दें क्या पता, किसकी कब श्रद्धा कम हो जाए। मेरे पास खुद रहने की जगह भी नहीं है, मैं तुझे कहां रख लूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं महाराज जो आपने मुझे दिखाया उतना ही सिखा दो, उतने में बहुत कुछ हो जाएगा। 2 मिनट में वो अपने गुरु को छोड़ने को तैयार हो गया। मैंने कहा बाजीगरी का खेल है क्या? इसके लिए तो सालों साल साधना करनी पड़ेगी। हमें भी किसी संत ने यूं ही अपने प्रसाद से दिया था, देखा था उन्होंने हमें समय तक दे दिया अपने प्रसाद से। मैंने कहा अपनी अकल को, बोले मैं आपके साथ ही परमानेंट चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये सीखना चाहता हूं। मैंने कहा पहले हमसे सीख लेना, और जैसे तेरे गुरु ने एक दुकान लगा रखी है और लोगों को ठग रहा है, तू एक नया दुकानदार पंजाब में खड़ा हो जाएगा। पंजाब की घटना, ऊना नंगल रोड की घटना बता रहा हूं। कौन जाने कहां वीडियो पहुंच ही जाए उस तक, भगवान जाने। कई बार तो पहुंच भी जाते हैं। एक दिन हम कहीं गए
और हमें पता ही नहीं था हमारा वीडियो पहुंचे। बोले महाराज जी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा हम तो आपको जानते भी नहीं। अरे आपको मैंने परसों देखा था गंगा दशहरे पे। कहाँ देख लिया? बोले आप गंगा पूजन कर रहे थे। मैंने कहा वो किसी ने वीडियो डाल दिया, वीडियो में देख लिया। तो हमें भी नहीं पता होता कहाँ से क्या चली जाती है बात। ये तो हमने प्रसंगवशात घटना बता दी, उसको तो हमने टाल दिया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कलयुग में इतना दंभ और पाखंड है कि यदि आप ठीक प्रकार से सही शरण में नहीं हो तो आपके वर्षों तो यूं ही निकल जाएंगे। बताओ ये कौन सी शास्त्र की बात है? वो कह रहा मुझे डेली ब्रह्मा जी, ऐसा कह के लोगों को ठग रहा है, इतना कह के ही। ऊना नंगल रोड वालों यदि सुनते हो सुन लेना, पाखंड कर रहे हैं वो आपके साथ। किसी के स्वप्न में रोज ब्रह्मा जी नहीं आते हैं। वो यही कहता है सबको, मेरे स्वप्न में रोज ब्रह्मा जी आते हैं। और ऐसे कर करके वो कनाडा 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 वाले सब ठग रखे हैं, पीछे भोले वाले पंजाबी लोग, भोले वाले हैं बेचारे पंजाबी लोग। इसीलिए हमने कहा समर्थ गुरु की जरूरत होती है जो आपको शास्त्रीय आधार करे। हम तो कहते हैं आपके गुरु महाराज यदि आपको कोई बात बताते हैं तो उनसे पूछ लो। आप यदि आपके गुरु के साथ आपका तालमेल है, मिलना जुलना है, गुरु महाराज माफ करना लेकिन ये किस शास्त्र से आज आपने बताया? हमसे तो कोई पूछता है हम बता देंगे, बेटा ये रामचरितमानस से था, ये श्रीमद् भगवत गीता से था, और श्रीमद् भगवत गीता की इस टीका से था। एक बार किसी ने कहा कि आपने सत्संग में ये कहा कि भगवत गीता में ये आता है कि जो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट माना जो साधना करते करते, योग भ्रष्ट का अर्थ सुंदर है, शब्द अजीब लगता है योग भ्रष्ट, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। शब्द लगता है कि योग में जो भ्रष्ट हो गया, नहीं नहीं, लेकिन इसका सही अर्थ जो अर्थ है उसको समझिए। साधना करते करते जो अभी तक पूर्ण ऊंचाई नहीं पहुंचा, यानी थोड़ा सा अभी काम बचा है, उसको योग भ्रष्ट शब्द कहा है। तो योग भ्रष्ट से लोग सोचेंगे भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या सोचने लग जाए, इसलिए शब्द को हमने डिफाइन किया। योग भ्रष्ट का मतलब है जो भगवत गीता में योग भ्रष्ट शब्द आया है, साधना करते करते अभी थोड़ी सी बच गई, पूर्ण हुई नहीं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है अगले जन्म में अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ब्राह्मण घर में उच्च कुल में जन्म लेता है। हमारे पास सभी तरह के लोग होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी आते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बोला, महाराज आज की मैंने जो आपका सत्संग सुना, एक बात आपने कही कि अगले जन्म में वो किसी ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, ये किस शास्त्र में आई बात? मैंने कहा अच्छा प्रश्न किया आपने, यदि हम भी किसी शास्त्र से आउट होके बात बोलते हैं आप हमें टोक दिया करो, हम भी सजग रहेंगे कि शास्त्र के अनुसार। अरे व्यक्ति आते हैं जाते हैं, सिद्धांत हमेशा रहता है। आज हम वो गीत गुनगुनाने आए हैं अध्यात्म का, हमसे पहले अन्य गुरुजन आए, हमसे बाद में और गुरुजन आएंगे, लेकिन शास्त्र उनके भी पहले थे, शास्त्र हमारे भी पहले थे। ये शरीर पूरा होने के बाद भी शास्त्र रहेंगे। शास्त्र सदैव है और हर कल्प में है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कही बात, अर्जुन जो मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं ये मैंने पहले वहां दिया, पहले वहां दिया, पहले वहां। बोले महाराज आप तो भी दिख रहे हो मुझे। अरे बोले मैं तेरे भी कई जन्म जानता हूं, अपने भी जानता हूं, और ये शास्त्र तो ऐसे कल्प कल्प में प्रकट होते रहते हैं। अभी के व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन बादरायण है, इससे पहले भी तो व्यास जी हुए, उससे पहले जो सृष्टि थी पहले कल्प में, और ऐसी अनंत सृष्टियां हैं उनमें भी तो व्यास जी हैं। आप तो एक भगवान शिव को जानते हैं, ऐसी अनंत सृष्टि है जिसके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी अलग अलग हैं। शास्त्र पढ़िए आपको पता चलेगा। आप किस ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ रहे हैं? शास्त्र में लिखा हुआ है, श्री योग वासिष्ठ महारामायण से बोल रहे हैं, स्पष्ट है अनंत सृष्टियां हैं। तो उन्होंने पूछा हमसे कि आपने किस शास्त्र से बोल दिया कि इस तरह से व्यक्ति जब साधना अधूरी रह गई अगले जन्म में ब्राह्मणी घर में जन्म लेगा? कोई वो जाट घर में भी तो हो सकता है, वो यादव कुल में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। आपने इस बात का कहां से प्रमाण दिया? मैंने कहा देखो मेरा अपने कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, जो कुछ है शास्त्र का है।
आप मधुसूदनी टीका पढ़िए भगवत गीता की, इसी श्लोक पर मधुसूदनी टीका में आपको जो मैंने बोला स्पष्ट लिखा मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि भाई गुरु महाराज भी कुछ बोलते हो, कोई बात बोलते हो, यदि आपको कोई संशय होता हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि गुरु महाराज ये किस शास्त्र से आपने बोल दिया है, ये कहाँ आया है, किस जगह से आपने ऐसा बोल दिया। क्योंकि अशास्त्रीय साधनाएं अभी अनेकों हो रही हैं और लोग बेचारे भोले भाले, क्योंकि लोगों को तो आजकल रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है, वो बेचारे शास्त्र तो क्या पढ़ेंगे। अब शास्त्र नहीं पढ़ते तो कोई कुछ भी अपना जो है बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। जैसे आजकल मुझे किसी की निंदा करने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि निंदा करने का मतलब है कि मैं उस व्यक्ति से स्वयं के प्रति कुछ तुलना करके मैं उसको छोटा करना चाहता हूं। मुझे किसी के छोटे बड़ेपन से क्या लेना देना। लेकिन प्रसंग चल पड़ा, आजकल जगह जगह लिखा मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पर्चे भी छपे हुए हैं इसके। प्रसंग चल पड़ा तो मेरे मुंह से बात आ गई निकल गई। हमसे किसी ने कह दिया, वो भी सुनते होंगे, बोले गुरुजी ये उसने अपने मेन गेट पे एक सेंटर खुला हुआ बहुत बड़ा, उसने अपने मेन गेट पे लगा रखा था। तो मैं देख के हंस पड़ा, तो वो मुझे नोट कर रहा था, बोले गुरुजी हंस क्यों पड़े। अच्छा हम क्यों बताएंगे किसी को क्यों हंसे, भाई किसी के मन को बुरा भी नहीं हम चाहते ना लगे, लेकिन वो पीछे पड़ गया इसीलिए हमने बताया। हमने कहा बेटा ये तो ठीक है, वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सिद्धांत अलग है, लोग उसको एक ही सिद्धांत से समझते हैं। तो बोले गुरुजी क्या, इनका तुम्हारी जानकारी कहां तक है इसके बारे में, जो तुम्हें जानकारी हो मुझे बताओ, मैं उससे आगे तक बताऊंगा। कहने लगा गुरुजी मैंने तो ये सुना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करने से व्यक्ति को शिव भक्ति प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, बोले शिव महापुराण में। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं। शिव महापुराण में एक श्लोक है, उसके अंतर्गत ये लिखा गया है। बोले इसी मंत्र का जप करना चाहिए फिर। मैंने कहा ये गलत हो गया, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इस बात से नहीं नकारा कि इसका पाठ नहीं करो, लेकिन जब उसने ये शब्द बोला कि तो क्या इसी मंत्र का जप करें, मंत्र शब्द बोल दिया, मैंने कहा ये गलत हो गया। बोले नहीं महाराज ये तो लिखा हुआ है। मैंने कहा पुस्तक निकालो, तो इंटरनेट पे मिल जाती है। इंटरनेट से उसने शिव महापुराण निकाल दी, श्लोक दिखा दिया मुझे, बोले ये श्लोक है। मैंने कहा ठीक है। संस्कृत पढ़ा उसने, फिर हिंदी पढ़ दी, उसको संस्कृत का अर्थ करना नहीं आता तो उसने उसकी हिंदी पढ़ दी पीछे। मैंने कहा ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसमें ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक नाम लिखा हुआ है, मंत्र नहीं लिखा हुआ है। और ये है कि जैसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, भगवान शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम करने का एक तरीका है, जपने का मंत्र नहीं है। जपने के लिए ये नहीं बताया गया, मंत्र भी नहीं है और जपने वाला नाम भी नहीं है। मंत्र तो छोड़ दो, जपने वाला नाम भी नहीं। इसमें ये कहीं नहीं बोला गया कि इसे जपो, उसमें ये बोला गया कि शिवाय नमस्तुभ्यम जो भगवान के लिए ऐसा बोलता है उसको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सर्वत्र प्रचलित है, वास्तव में इसका ठीक अर्थ क्या है, अब ये प्रश्न आ गया। शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब भगवान शिव जी के लिए मैं नमन करता हूं। तो ऐसा कहना तो कोई बुरी बात नहीं है, भाई भगवान शिव जी को नमन हम कर सकते हैं, करना चाहिए भगवान शिव जी को नमन। लेकिन ये जप के रूप में यदि आप इसको ले जाना चाहते हैं तो वो केवल आपको तुभ्यम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुभ्यम तो खाली वैसे कहने के लिए है, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं ऐसा। केवल शिवाय नमः शिवाय नमः जप में तो ये चलेगा, इसके प्रमाण है अनेकों। तो ये तो बहुत बारीक बात हो गई, बड़ी बारीक बात हो गई। आम आदमी को तो मोटी मोटी बातें ही नहीं पता। पैम्पलेट भी छप रही है, इसकी प्रचार भी चल रहा है, लोग प्रमाण भी दे रहे हैं इसके अनेकों।
तो कई बार जो है किसी विषय को लेकर यदि आप कहीं किसी गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं और उन गुरु महाराज से आपका कुछ कनेक्शन है, बातचीत हो सकती है, तो इसमें क्या बुराई है पूछने में? जिज्ञासा उत्पन्न करो आप। यदि आप लोगों ने जिज्ञासा उत्पन्न करनी शुरू कर दी, श्रद्धायुक्त जिज्ञासा, कुतार्किक नहीं हो जाना, तर्कताम मां कुतर्कताम, फिर बोल रहा हूं, तर्कताम मां कुतर्कताम। मां का मतलब होता है नहीं संस्कृत में, पिछली बार भी बताया था मैंने, याद हो तो। मां का मतलब निषेध के लिए। तर्कताम, तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। तर्कताम, तर्क कीजिए, मां कुतर्कताम, कुतर्क मत कीजिए। तो यदि आपके अंदर कोई तर्क बनता है तो आप गुरु महाराज से निवेदन करो, प्रार्थना करो। यदि आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न करनी शुरू कर दी तो व्यासपीठ का शोधन हो जाएगा। अर्थात व्यासपीठ से जो कुछ भी अपने मुख से बोल रहा है वो बोलना बंद कर देगा। यदि आपने मेरी हर बात को पकड़ना शुरू कर दिया और मुझसे पूछना शुरू कर दिया, तो यदि मेरे मुख से कुछ थोड़ा बहुत आउट निकल गया तो मैं अगली बार सुधार करके ही बोलूंगा। आज किसी भी फील्ड में कहीं भी राशन लेने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, कुछ भी जाते हो, 70 इंक्वायरी आप करते हो। अरे भाई, वहां आप 1000-2000 का कपड़ा ले रहे हो, वो फट जाएगा, दूसरा ले लोगे। यहां तो गुरु महाराज को अपनी जिंदगी सौंप रहे हो आप। यूं ही कहीं भी किसी को भी यूं सौंप दोगे अपने आप को? आप अपना जीवन, कहते हैं ना कि भाई तन मन धन अर्पित हम कर रहे हैं, तो अपना तन मन धन आप अगाड़ी पिछाड़ी शास्त्र उनकी पूरा परिचय जाने बिना ऐसे ही कुछ कर दोगे? यदि आपने इस प्रकार से विचार करना शुरू कर दिया तो समाज में फिर उच्च कोटि के संत जो है व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। अब से 40 वर्ष पहले महाराज श्री अखंडानंद जी सरस्वती ने कहा, महाराज श्री मतलब हमारी गुरु परंपरा, हमारा प्रति हमारा जो भाव है उनके गुरु भाव है, इसीलिए कह रहे हैं। तो हम नाम कभी लेते नहीं, महाराज श्री ही बोलते हैं, लेकिन नाम इसलिए लेना पड़ता है, कई लोग समझ नहीं पाते, इसलिए नाम बता देते हैं कि ये। अब से लगभग 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले उन्होंने कहा कि इस युग में चमक धमक और एडवर्टाइजमेंट, देखो 40 साल पुरानी बात, अब तो कितना बढ़ गया है। चमक धमक में सच्चे संतों ने तो अपने को छिपा ही लिया है। मतलब जैसे तैसे लोग ही मार्केट में उपलब्ध हैं, क्योंकि कहां तक दिमाग मारेंगे, माथा कहां तक खपाएंगे। लोगों को जब ये पता ही नहीं है, कितने लोगों को आज जिस बच्चे ने बचपन से अभी तक कभी गाय का या भैंस का शुद्ध दूध पिया नहीं, तो वो शुद्ध दूध को पीते ही कहेगा मिलावट का दूध मुझे किसने पिलाया। कितनी बार ऐसा होता है। आज आप जितनी भी हरड़ खाते हैं सारी मिलावटी हैं। आपने कभी आज तक यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी ने शुद्ध हरड़ खाई ही नहीं है। मैं हरड़ की बात कह रहा हूं। हरड़ में तो वो दम था कि हरड़ को यदि हाथ पे रख दो तो पेट साफ हो जाए। अब यदि वो हरड़ आपको दे मिल जाए कहीं से और वो हरड़ हाथ पे रख दे, आप कहोगे कि कहां से मुझे हरड़ा ला दिया आपने, तो गलत हरड़ है। तो इतना ज्यादा मिलावट का सामान आप खा रहे हो, मिलावट का सामान, बाकी तो सब देखा जाएगा, शरीर तो नश्वर है। आपने धोती कपड़ा, अपना पैंट शर्ट साड़ी, ये तो फट जाएंगे कभी नकली आ भी गई तो। लेकिन यदि ज्ञान शास्त्रीय नहीं आपके मस्तिष्क में रखा गया, यदि ज्ञान शास्त्रीय आपको नहीं मिला, तो भविष्य में क्या होगा कि आप कभी न कभी उल्टे सीधे मार्ग पर लगी जाओगे। और भी कुछ नहीं तो आपका जीवन तो गया। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि कौन सी बात शास्त्रीय है, कौन सी अशास्त्रीय है, इस पर विचार कर लिया। और यदि ये बात जच जाए, अब आगे के पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि आज हम गुरु भक्ति योग पर ही बोल रहे हैं, तो उसी से संबंधित ही कहेंगे।
यदि ये बात जच जाए, मिलते जुलते बात करते प्रश्न पूछते रहो। हमसे कई बार कोई प्रश्न करते हैं, कभी कभी हमें उस समय उसका उत्तर नहीं पता होता, खुले में बोलते हैं, लेकिन हम कहते बेटा कल आ जाना, और फिर हम जब उसको देखते हैं तो कम से कम 10 शास्त्रों से उसके सामने खोल के रख देते हैं। आज उत्तर दे देते तो शायद एक बात बोलते, और तू अगले दिन आया तो तुझे 10 बातें बता दी हमने, और उसकी व्याख्या भी कर देते। तो जब आपको ये जच जाए कि यहां जो है ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, इन संतों के पास ज्ञान भी है, कोई भी समाज में कोई भी संत मिले आपको, इनके पास ज्ञान भी है, इनके पास विज्ञान भी है। ज्ञान जो हम सुनते हैं ये ज्ञान है, पढ़ते हैं सुनते हैं, ये जब अनुभूति पर्यंत हो जाता है तो वो विज्ञान हो जाता है। जब उसका अनुभव हो जाता है उसको विज्ञान कह देते हैं। ज्ञान जो हम सुनते हैं, फिर हमारा वो प्रैक्टिकल जो है, जैसे हमने सुना अभी कि लपसी जो है, हलवा जो है, आज बच्चे का यहाँ पे जन्मदिवस की सुबह से पहले रुद्राभिषेक चल रहा था, फिर वो हवन इत्यादि हुआ, सुबह से यही चल रहा था, बिल्कुल अभी फ्री हुए। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बुलाया हुआ है तो बैठना तो हमें भी था, तो सुबह से बैठे हुए थे, चल रहा था, पूजा चल रही थी। और वास्तव में यही तरीका है, जिस बच्चे का जन्म दिवस है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नहीं चिल्लाना है, उस बच्चे के लिए भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक कराइए, उसका वर्ष भर वो सुरक्षित रहेगा भगवान का उसके लिए। और उसके अंदर संस्कार कितना आएगा, जब छोटे बचपन से ही हम बच्चे के लिए करा रहे हैं, वो बड़ा होता जाएगा, अरे मेरे जन्मदिवस पे मेरे माता पिता हमेशा, वो कितनी तपस्या होती है, पकड़ के बैठे श्रृंगी को, हैं 2 घंटे से कम में तो कोई होता भी नहीं। उसके बाद फिर हवन होता है, तपस्या होती है कि नहीं, ऐसे भी बदलना पड़ गया, घुटने में दर्द, ये वो, तपस्या हो गई बच्चे के निमित्त, बच्चे को बचपन से संस्कार पड़ रहा है। तो यहाँ जन्म दिवस था तो ये सब सुबह से यही कार्यक्रम आज चल रहा था ऐसे। उसके बाद फिर थोड़ा समय मिला तो फिर मैंने कहा चलो, तो समय तो पहले से आप लोगों को बता रखा था। तो शास्त्र का जो प्रमाण उपलब्ध होगा, ये रुद्राभिषेक भी तो शास्त्र में ही है, जन्म दिवस पे कराइए इसको। शास्त्र का जो आपको प्रमाण उपलब्ध होगा वो आपके साथ सदैव चलने वाला है, खूब चलने वाला है वो आपके साथ। अब जैसे हलवा बना आज, अब किसी व्यक्ति को कहा कि भाई हलवा बनाओ, प्रसाद में हविष्य देते ना अग्नि को, तो कुछ बनाओ, मिष्ठान खीर बनाओ, हलवा बनाओ, ऐसे। तो किसी को कहो कि भाई हलवा बना दे, और उस व्यक्ति ने आज तक हलवा बनाया नहीं हो, वो किताब में पढ़ेगा सूजी होनी चाहिए, घी होना चाहिए, वो घी पलट देगा पहले, उसमें फिर घी में मीठा डाल देगा, फिर सूजी को भी फिर डालेगा, सूजी भूनेगा नहीं है कुछ, क्योंकि उसने आज तक बनाया ही नहीं, उसे केवल किताब का ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हलवे की बात यहां इसलिए बताई ना मैंने, तो ज्ञान भी हो विज्ञान भी हो। हमने कल भी बताया था, श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो गुरु, खाली श्रोत्रिय ना हो, खाली ऐसा ना हो कि गुरु महाराज को केवल जो है किताबों का ज्ञान है और पोपट है बस तोते की तरह बोलते ही रहते हैं। लाभ तो उससे भी होगा, भाई ज्ञान तो मिलेगा ना, लेकिन यदि वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, कुछ अनुभूति भी हो उनके जीवन में, तो सोने पे सुहागा, ऐसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो यदि कोई ऐसे आपको कहीं समाज में मिलते हो, फिर इफ एंड बट छोड़ दो, पहले तो उनको तोल लो, बराबर तराजू लेके तोल लो। कोई हमारे पास आता है प्रश्न करता है तो हम कहते हैं 5 दिन लेगा प्रश्न के लिए, 10 दिन लेगा, 1 महीना लेगा, 1 साल लेगा, मुझे बता दे। लेकिन जिस दिन तेरे मन में ये वृत्ति बन जाए कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, फिर इफ एंड बट की बात आने वाली नहीं है तेरे जीवन में। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण है तो बैठना नहीं, तू चल। एक प्रश्न पूछो। ये अभी पूछना जरूरी है।